हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सीक स्टडी स्मार्टली। एक बार सब लोग कमेंट कर दें। यस सर। 1 मिनट में सेटिंग कर लूं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। कमेंट कर दें भाई सबके सब, तो जल्दी से जल्दी आ जाओ। आवाज आ रही है सबकी? सबको आवाज आ रही है मेरी? साफ है बिल्कुल। ये नाम है 173। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जल्दी से जल्दी आ जाओ भाई सारे के सारे, फिर करते हैं स्टार्ट। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग शिखा, गुलशफा, वानी। आ जाओ भाई, जल्दी से जल्दी वेट कर लेते हैं 2-4 मिनट, फिर स्टार्ट करते हैं। वॉइस नहीं आ रही क्या? क्लियर है मेरी साइड से तो। गुलशफा, वॉइस नहीं आ रही क्या आपके पास? शिखा शाहू बोल रही है एकदम सही है। आ जाओ भाई जल्दी से जल्दी, टाइम हो गया है। आ रहे हैं अभी बच्चे, आ रहे हैं, एक बार फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। दीपक, ए के, शाहू, सब लोग आ चुके हैं। राहुल, कमेंट कर दो भाई जो जो आ रहा है ना। एक बार कमेंट कर दो जो जो स्टूडेंट आ रहे हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। गैलेक्सी J2, आपका नाम क्या है? जिग्नेश। चलो ठीक है, तो स्टार्ट करें। एक बार सब लोग मैसेज कर दें, फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। दीपिका, वीवो 1610। भाई बच्चे आ रहे हैं अभी, एक बार वेट कर लेते हैं 2-3 मिनट और। 5 मिनट पे हम स्टार्ट करेंगे। कैसे हो सब? आ रहे हैं बच्चे और भी आ रहे हैं, तो 2-5 मिनट के बाद स्टार्ट करेंगे क्लास को। जल्दी से जल्दी आ जाओ यार, अपने फ्रेंड्स लोग को भी बोल दो एक बार आ जाएंगे। एके, आपका नाम क्या है? एके, आ जाओ भाई जल्दी से जल्दी आ जाओ। अंजना वर्मा। सानू रोल नंबर, सानू रोल नंबर 58। ये बहुत पुरानी स्टूडेंट है। आकाश, आकाश आपकी फ्रेंड आई है? क्या नाम बताया था आपने? प्रिया। आ जाओ भी सारे के सारे आ जाओ, बस 2 मिनट और वेट करते हैं, फिर करते हैं स्टार्ट। हाँ हाँ दीप्ति, प्रिया। देखता हूँ मैं, 1 मिनट। बच्चे कम ही आए हैं, पता नहीं क्या है आज। फ्री में ले रहा हूँ फिर भी। युवराज, और सब बचे हो ना कोरोना से? रिप्लाई किया करो यार। चलो अच्छी बात है। तो पहले स्ट्रेटजी बताऊं या सीधी क्लास ही स्टार्ट कर दें? 30 दिन की स्ट्रेटजी भी मैं सोच रहा हूँ शेयर कर देता हूँ। सब लोग कमेंट कर दे, पहले स्ट्रेटजी या क्लास स्टार्ट करें। स्ट्रेटजी लिख दो सब लोग, अगर स्ट्रेटजी समझ नहीं है तो। अरे शिखा, यूट्यूब पर मैं इसलिए नहीं ले रहा, मेरे पास ब्रॉडबैंड नहीं है अभी। तो ब्रॉडबैंड, यहाँ विलेज में रहता हूँ मैं, तो ब्रॉडबैंड की प्रॉब्लम है यहाँ पर। ब्रॉडबैंड नहीं लग रहा मेरा, तो उस वजह से यूट्यूब पर थोड़ा ज्यादा चाहिए होता है हमें। डाटा का जो रेंज होती है, यहाँ हाई क्वालिटी डाटा चाहिए होता है। इस वजह से मैं नहीं ले पाता यूट्यूब पर। बस करते हैं कुछ ना कुछ जुगाड़। चलो ठीक है डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। उसके बाद सब लोगों के जो भी क्वेश्चन होंगे एंड में पूछना, क्लास लेने के बाद। जब मैं बोलूंगा आपको अनम्यूट कर दूंगा, एक एक करके अपना क्वेश्चन पूछना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो ये तो मैंने बता ही दिया था, हाउ टू स्टार्ट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट फॉर यूजीसी नेट जून। अगर जून में एग्जाम होता है तो जून के लिए, अगर दिसंबर में होता है तो दिसंबर में। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कब एग्जाम होगा। मुझे खुद नहीं पता, पहले मुझे लगता था कि इस साल हमारे 3 एग्जाम हो जाएंगे, पर अब तो मुझे नहीं पता कि एग्जाम कब होगा। पर हमें अपनी ओर से प्रिपरेशन है ना, वो बेस्ट करनी चाहिए, ताकि हम लोग अपने जो भी एग्जाम आने वाले हैं आगे, जून का या दिसंबर का, उसको अच्छे से हम लोग क्या कर सकें, क्रैक कर सकें। तो उसके लिए मैं आपके सामने स्टार्टिंग से कोर्स लेके आऊंगा, पेपर 1 और पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का। जिस भी बच्चे ने ज्वाइन करना होगा, अगर आपको मेरी क्लासेज अच्छी लगेंगी तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है,
इसके लिए मैंने आपको बताया कि ये मेरा नंबर है व्हाट्सएप का या टेलीग्राम, कुछ भी आप यहाँ पर कर सकते हो। प्राइज सानू प्राइज मैं लास्ट में बताऊंगा, एक बार कमेंट मत करो, जो भी मैं समझा रहा हूं ना उस चीज को अच्छे से कैप्चर करने की कोशिश करो ताकि आपके जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हो सके। आप स्ट्रेटजी को लिख लो, मतलब अपनी कॉपी उठाओ और उसके ऊपर लिखना स्टार्ट कर दो जो जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अरे लोकेश, मैं प्राइस देखो यार, फ्री में जितना मेरे से होता है ना मैं कर देता हूँ। लॉकडाउन है, आपको भी पता है, अगर मेरी पीएचडी में एडमिशन हो जाती तो स्कॉलरशिप मिल जाती फिर तो मैं फ्री में पढ़ाता। तो अभी कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो इस वजह से एक बार थोड़ा प्राइस रखेंगे, मिनिमम प्राइस होगा, ज्यादा नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं यार, ज्यादा देर ना करें। तो सबसे पहले तो देखो, मेरा जो भी कोर्स होगा ना, जो मैं कोर्स स्टार्ट करूंगा पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट अगर आपका सब्जेक्ट है वो तो मिलेगा मिलेगा, साथ में पेपर 1 है वो भी फ्री में मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर पूरे का पूरा सिलेबस है ना, जो भी सिलेबस है उसको मैं एंड डिटेल में करवाऊंगा, मतलब कोई भी आपका एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा। बिल्कुल सारे का सारा जितना भी सिलेबस है ना, वो सारे का सारा सिलेबस आपको डिटेल में करवाया जाएगा। उसके बाद स्मार्टली रिवीजन करवाई जाएगी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। मैंने बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स है ना यूट्यूब वीडियो में डाली हुई हैं, और जो मेरे से पहले वाले क्लासेज लेते हैं ना उनका नेट जीआरएफ भी क्लियर है बहुत बच्चों का। अगर आपको देखना है तो मैंने पहली एक ही स्टूडेंट का जो नेट जीआरएफ की सक्सेस स्टोरी है मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड की है, आप वहां से जाके देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद वन लाइनर आपको मिलेंगे। वन लाइनर क्या होता है, जिसके अंदर आपको हर सब्जेक्ट की डिटेल में वन लाइनर मिलेगी। वन लाइनर एक लाइन के अंदर आपको सारे का सारा जितना भी सिस्टम है वो आपके सामने क्या किया जाएगा, पूरे का पूरा मटेरियल है एक्सप्लेन किया जाएगा, और उसके अंदर बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपके साथ शेयर की जाएंगी। उसके बाद जो भी टॉपिक वाइज लेसन है ना, सारे के सारे टॉपिक वाइज लेसन आपके सामने मैं रखूंगा। ऐसा नहीं है, बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में होंगे। जैसे आज हम टीचिंग का जो भी सिलेबस है ना हमारा, जैसे कोई भी है मैं बता देता हूँ आपको। जैसे हमारे पास सिलेबस है टीचिंग एप्टीट्यूड का, देखो ये सिलेबस है अपना एकदम, और इसके अंदर पहले टीचिंग का कंसेप्ट है, ऑब्जेक्टिव है, लेवल ऑफ टीचिंग है, ठीक है। उसके बाद तीनों लेवलों को डीपली अंडरस्टैंड करके आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक एंड बेसिक रिक्वायरमेंट है, मतलब जो भी इस सिलेबस में दिया गया है ना वो ए टू जेड आपको बिल्कुल डीपली करवाऊंगा। ऐसा नहीं है कि पहले ये टॉपिक उठा लिया बाद में ये टॉपिक उठा लिया, मतलब स्ट्रक्चर्ड वे में आपको करवाऊंगा हर चीज। उसके बाद आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, डेली क्विज आपको पहले ही मिलते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर। लेकिन जो लोग मेरे सब्सक्रिप्शन लेंगे या जो लोग मेरे से प्लस वाली क्लासेस लेंगे उनके लिए मैं अलग से ग्रुप बनाऊंगा और उनको थोड़ा हाई क्वालिटी के क्विजेस प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इसके अंदर, ये तो मैंने बताया कि आपको किस तरीके से डेमो क्लासेस मिलेंगी, लाइव इंटरेक्शन, जिस तरीके से अभी जूम मीटिंग के ऊपर हम लोग क्लासेस कर रहे हैं उसी तरीके से ही जूम मीटिंग पर आपकी क्लासेस होंगी। आज 11 बजे थी ये क्लास और उसके बाद 4 बजे है। उसके बाद हर चीज को कंसेप्ट एकदम से क्लियर किया जाएगा आपके साथ, ताकि आपको एवरी टॉपिक है उसके ऊपर डिस्कशन करके उसके क्वेश्चन आपको समझाए जाएंगे ताकि आपको हर चीज इजीली लगे। उसके बाद ये मेरा टेलीग्राम चैनल है आपके सामने, और ये मेरा यूट्यूब चैनल है, ये टेलीग्राम चैनल है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो जाए, ठीक है। ये चीजें तो थी नॉर्मल। उसके बाद मैं आपको स्ट्रेटजी अब स्टार्ट करने वाला हूं, अपनी नोटबुक उठा लें। उसके बाद फिर बाद में देखोगे, क्या पता ये यूट्यूब पर मैं डालूं या ना डालूं, तो एक बार नोटबुक अपनी उठा लें ताकि आपके साथ जो मैं स्ट्रेटजी है वो शेयर कर सकूं। तो यहाँ पर हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर नेट जीआरएफ, तो बेस्ट स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करूंगा जो मैंने खुद अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीकेशन करके नेट जीआरएफ को क्रैक किया है। 30 दिन के अंदर भी आप कर सकते हो क्योंकि मैंने भी किया है, ठीक है। कोई मजाक वाली बात नहीं है इसके अंदर। कुछ लोग बोलते हैं कि 30 दिनों में नहीं हो सकता, भाई आप लोगों के एफर्ट्स हैं, आप जितने एफर्ट्स करोगे ना उतनी जल्दी आप किसी भी चीज को हासिल कर सकते हो। अगर एफर्ट्स नहीं करोगे तो फिर तो कुछ बोल भी नहीं सकता मैं। जो लोग एफर्ट्स करेंगे ना सिर्फ उन बच्चों के लिए है ये सारा कुछ, और किसी के लिए नहीं है।
तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये मैंने एक स्ट्रक्चर आपके सामने रखा है कि प्लान है एक साइड में और नीचे की साइड क्या है हमारा, इम्प्लीकेशन या एग्जीक्यूशन। तो किस तरीके से हम लोगों ने प्लान करना है किसी भी चीज को और किस तरीके से उस चीज को इम्प्लीकेशन करना है। सबसे पहले कोई भी चीज है हमारे पास, उसको हम प्लान करते हैं। अगर प्लान नहीं करोगे तो कोई भी चीज है ना आपकी सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं होगी। सबको समझ आ रहा है यार? एक बार मेरे को ना कमेंट करके बता दें अगर वॉइस में कोई प्रॉब्लम है या वॉइस क्लियर है ना। सब लोग बोल दें भाई एक बार। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, लग गया पता मेरे को। तो देखो सबसे पहले प्लान की बात करते हैं। प्लान आपके सामने एक मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है। देखो कि 2 से 3 घंटे आप लोगों ने क्या करना है, अपना प्लान करना है। देखो एक दिन भी ले सकते हो, जो बच्चे को नहीं समझ आता 2 दिन भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, 2 से 3 घंटे में प्लान हो जाती है अगर आपको मेहनत करनी है तो। देखो 2 से 3 घंटे किस तरीके से करनी है मेहनत आप लोगों ने, तो वो बताता हूं। सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, ये मैंने ABC लिखा है ना, ये सिलेबस के बारे में लिखा है। देखो ये मेरे सिलेबस है, जब मैंने UGC नेट कंप्लीट किया था अपना उस टाइम के हैं। तो इसके अंदर ना मैंने हर चीज नोट की थी अपनी। तो सबसे पहले जिस बच्चे के पास क्या नहीं है, सिलेबस की हार्ड कॉपी नहीं है, वो आज ही निकलवा लें। जैसे मर्जी यूट्यूब से अपनी कॉपी के ऊपर लिख लें, कहीं से PDF डाउनलोड करके अपनी कॉपी के ऊपर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, एक हार्ड कॉपी होनी चाहिए किस चीज की, सिलेबस की। उसके बाद आपको 2 से 3 घंटे क्या करना है, एक ऐसा सिस्टम तैयार करना है अपने आपके साथ बैठकर आपने डिस्कशन करनी है, प्लान बनाना है कि जो जो आपको चीज क्या लगती है। आप 3 हाइलाइटर भी ले सकते हैं, जैसे मैंने कलर लिए हैं, कोई भी ले सकते हो। बस ये है कि A वाला ग्रीन लेना, C वाला है जो रेड ले सकते हो। तो 3 हाइलाइटर आप लोगों ने लेने हैं। हाइलाइटर किस चीज के लिए लेने हैं मैं बताता हूं। जो भी आपका सिलेबस है, जो आपको टॉपिक इजी लगते हैं, उन सभी चीजों को आप लोगों ने क्या करना है, ग्रीन वाले से हाईलाइट कर देना है, या अपनी कॉपी पे अलग पेज पे A लिख के वहां पर वो सारे के सारे टॉपिक यूनिट वाइज लिखनी है कि टीचिंग में मेरे को ये इजी लगता है। ठीक है, पेपर 1 में ये इजी लगते हैं। जितनी भी 10 की 10 यूनिट है वो आप लोगों ने लिख लेनी है। उसके बाद मॉडरेट लेवल के जो होते हैं हमारे पास, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मॉडरेट लेवल की होती हैं। जैसे कि हम लोग कोई भी टॉपिक है वो हमें आता तो है लेकिन उसमें थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम है। तो समझ लो कि B ग्रेड के जो भी आप लोगों के टॉपिक है वो आप लोगों ने एक साइड पर लिख लेने हैं B डालने के बाद। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं C लेवल की। C लेवल में जो हमारा, C का मतलब ऐसे समझ सकते हो जो हमारे सिर के ऊपर के जाते हैं। मतलब जितने भी टॉपिक हमारे हार्ड लेवल के होते हैं, जो हमें समझ नहीं आते ना, वो सारे के सारे टॉपिक हम लोगों ने C लेवल में डाल देने हैं कि रेड कलर से मार्कर लगा देना है, या हमारा जो भी सिलेबस है इसके ऊपर देखो मैंने लगा रखे हैं ना, इस तरीके से हाईलाइट कर देने हैं, ताकि आपको प्लान, जो भी आपका प्लान है उसको एग्जीक्यूट करने के अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को करना क्या है, ये सारी कैटेगराइज करने के बाद, ये 3 लेवलों में कैटेगराइज करने के बाद आप लोगों को अब क्या करना है, इस प्लान को एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट कैसे करना है वो मैं बताता हूं। सबसे पहले देखो यार, हमारे पास जो भी हमारा काम है ना वो बहुत ज्यादा है और टाइम बहुत कम है। तो इम्प्लीकेशन करना है हम लोगों ने 25 दिन के अंदर, तो सारा का सारा मटेरियल है कवर करना है और ये हो जाएगा। ऐसा कोई बड़ा महान काम नहीं है, अभी नहीं हो पाएगा, हो जाएगा। और 5 दिन के अंदर रिवीजन भी करनी है। तो इस तरीके से हमारा जो गोल है वो क्लियर हो जाएगा। मैं आपको बताता हूं किस तरीके से इसको इम्प्लीकेशन करना है। तो उसके लिए देखो, उसके लिए मैं बताता हूं आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी हमारे लेवल हैं, जितने भी हम लोगों ने ये पीछे बनाए थे, ये जो भी मैंने बताया ना पीछे वाली स्लाइड पे, ये सारा का सारा नोट कर लेना, क्योंकि यही चीजें आपके काम आएंगी। क्योंकि ये मैंने खुद अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीकेशन की हुई चीजें हैं सारी की सारी। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ करना क्या है आप लोग को। हाँ, तो कर्सर दिख रहा है ना आपको? चलो ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या करना है, जितने भी टॉपिक्स हैं आपके उनको डिवाइड करने के बाद आपको करना क्या है, जो भी आपके A वाले टॉपिक्स हैं उनको सेट कर लेना माइंड के अंदर। कैसे करना है
आपको सबसे पहले क्या उठाना है, ए वाले सारे के सारे टॉपिक्स उठाने हैं। ए वाले टॉपिक्स उठाओगे ना, आपको एक तो इजी लगेगा, दूसरा आपके ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा, और दूसरा आपको क्या करना है, मैं सीधी सी बात बताता हूँ, टाइम का कोई चक्कर नहीं होता कि सर, मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर कितना टाइम पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे स्ट्रेटजी है। ये कुछ मैटर नहीं करती ये बातें, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो देखो, जब भी आपका दिल करता है तभी पढ़ो। मैं ये नहीं बोलता कि रात के 12 बजे तक, 1 बजे तक, 3 बजे तक पढ़ो, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। आप तब पढ़ो जब आपका मन है, ताकि आप जो भी चीजें पढ़ोगे ना वो सीधा आपके यहाँ घुसनी चाहिए, माइंड में सेट होनी चाहिए, सेट इन ब्रेन। अगर आपने जो भी, आपको मान लो जो भी आपके इजी टॉपिक थे ए वाले, वो सारे के सारे ए वाले जितने भी आपके टॉपिक्स हैं ना, वो आप लोगों ने, एक तो इजी होंगे आपके लिए क्योंकि आपको वो थोड़े बहुत आते होंगे या आपको इजी लगते होंगे, वो साथ ही साथ आपके माइंड में सेट हो जाएंगे क्योंकि आपने सिर्फ उनकी रिवीजन करनी है, और ये डेली करना है काम। ऐसा नहीं है कि आज मान लो कोई भी टीचिंग का टॉपिक था, नंबर टीचिंग 1 की कोई भी यूनिट थी, एक टॉपिक उठाया आपने पढ़ लिया, ठीक है, उस पढ़े को आपने डेली रिपीट करना है। अगर आप डेली रिपीट करोगे ना तो ही नेट जीआरएफ क्रैक होगा। अगर आपने एक दिन भी मिस कर दिया ना बीच में अपनी रिवीजन का, तो फिर मत बोलना कि नेट जीआरएफ नहीं हुआ, सीधी सी बात है। क्योंकि अगर डेली करोगे ना, मैं आपको एक बात बताऊंगा सारी स्ट्रेटजी के बाद, उसके बाद आपको पहले ये समझ लो बी के अंदर क्या था। जितने भी आपके टॉपिक बी वाले हैं ना, अब उनको इतना रिवीजन करना है, इतने अच्छे से उनको अंडरस्टैंड करना है कि वो कहां शिफ्ट हो जाएं ए के अंदर। ए वाले आपको इजी लगते थे, अब बी वाले भी इजी लगेंगे। इसी तरीके सी वाले भी आपको क्या करना है, बी के अंदर शिफ्ट कर देने हैं। वो कैसे करने हैं, 25 दिन के अंदर जितना भी आपको स्ट्रगल करना है, जितना भी आपको काम करना है ना अच्छे से, वो तभी हो पाएगा अगर आप हर चीज को अंडरस्टैंड करोगे, खुद से नोट्स बनाओगे, खुद की कॉपी पर लिखोगे। और नोट्स ऐसे नहीं बनाने की मीनाकारी करने लग जानी है भी, यार स्केच लो, ये करो वो करो, भाई रफली नोट्स बनाने हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो रफली नोट्स बनाने हैं, बस आपको याद होना चाहिए, डॉक्टर लैंग्वेज बोलते हैं ना जिसको, वो करना है आपने। मतलब लिख लेना है एक पेज के ऊपर, चाहे 10 टॉपिक खत्म कर दो पर कर दो। आपको टारगेट सेट करके रखना है कि आज मैंने सी वाले जो टॉपिक है उनको बी में शिफ्ट करना है, तो कैसे करना है, बस वो आपका काम है। इतना टास्क कर लोगे ना तो नेट जीआरएफ आपके पैर चूमेगा, सीधी सी बात है। और रिसाइट लाउडली वाइल स्टडी, जब आप क्या करते हो, कोई भी स्टडी करते हो ना, चाहे वो किसी भी क्लास की, अपने भाई बहन को भी ये टिप्स देना और खुद भी अप्लाई करना, क्योंकि मैं तो ऐसे करता हूं भाई। कोई भी चीज है ना, अगर आप उसको लाउडली क्या करते हो, हर चीज को लाउडली बोलते हो ना, तो आपकी सेंसेस काम करना स्टार्ट कर देती हैं। सेंसेस पहले जब लाउडली बोलोगे, पहले तो आंखों से देखोगे, उसके बाद लाउडली बोलोगे, वही आवाज आपके कानों तक जाएगी, और आप हर चीज को 2 से 3 सेंसेस का यूज करके क्या करोगे, उसको कैप्चर करोगे। 2 से 3 सेंसेस का यूज करके सुनोगे, देखोगे, मुंह से बोलोगे। तो सोचो, जो चीज आप 3 बार कर रहे हो, पहले 1 बार कर रहे थे, बस नींद आ रही थी साथ में। दूसरा, लाउडली पढ़ने का क्या फायदा होता है मैं बताता हूं। जो भी आपके आसपास की सराउंडिंग की वॉल्यूम होती है, कोई भी आवाज है, पी पा की जो भी है, वो सारी की सारी आवाज आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकेगी जब आप लाउडली बोलोगे। उसके बाद यहां पर आपको बताना चाहता हूं एक बात मैं, यार मेरे पास ना वो नहीं है, क्या बोलते हैं, डिजिटल टैबलेट होता है जो, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। चलो कोई बात नहीं। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आपको पता है कि आपके पास टाइम है ना, वो तो बहुत कम है। ठीक है, इस चक्कर में आपने काम करना है वो ज्यादा करना है, टाइम आपके पास कम है, काम ज्यादा करना है। तो जितना भी अवॉइड कर सकते हो हैवी एंड बल्की मटेरियल, ऐसा ना हो कि सारे टेलीग्राम से जाकर आप लोगों ने पीडीएफ निकाल ली, उसके बाद कंफ्यूज हो गए, भाई किसका पढ़ूं, ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है। भाई लगने को तो बहुत कुछ अच्छा लगता है, पर आपको ऐसा करना नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ क्या करना है, जितना भी आपका हैवी एंड बल्की मटेरियल है ना, उसको बिल्कुल चूज नहीं करना। आपने वो चीज करनी है जो आपके दिमाग में जाती है। आपने देख लिया कि यार टीचिंग के अंदर ना इतनी कैरेक्टरिस्टिक है, तो आपने सिर्फ वही कैरेक्टरिस्टिक को याद करना है। बस 2-4 चीजें जब आपका माइंड डेवलप होने लग जाता है ना, तब आपको सारी की सारी चीजें खुद ब खुद आने लग जाती हैं। ऐसा नहीं है कि आपको, मतलब यार एमकॉम तक पहुंचे हो तो कुछ तो माइंड काम करता होगा। जब भी आप कोई भी चीजें है ना,
अगर आपने कोई भी चीज याद करनी है तो उसके लिए भी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने बताई थी उस दिन। कब बताई थी? जब मैंने नोटिफिकेशन दिया था कि भाई जो हमारा एग्जाम है पोस्टपोन हो चुका है। अगर किसी ने ये यूट्यूब पर देखी है तो उसको याद होगा। तो टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है? आपको कंसिस्टेंटली क्या करना है, सारे का सारा वर्क करना है, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज की ऑफ सक्सेस। अगर आप किसी भी काम को कंसिस्टेंटली करोगे ना, डेली का डेली करोगे, तो आपके माइंड में वो चीज डेवलप होनी स्टार्ट हो जाएगी, आप उस चीज को समझना स्टार्ट कर दोगे। देखो यहाँ पर आपको एक छोटी सी स्टोरी भी मैं बताता हूं, ताकि आपको ये चीज अच्छी लगे और आप इस चीज को भूलो मत। क्योंकि ये हमारे मेरे स्कूल के टाइम की बात है, जब मेरे को एक टीचर ने मोटिवेशन लगा लो या एक कहानी लगा लो सुना दी थी। वो शास्त्री सर थे, लेकिन मेरे पास पंजाबी थी, फिर भी उन्होंने बताया था। बहुत ही अच्छी बात बताई थी। जैसे कोई भी बात है, अगर आप ने देखा होगा गांव के अंदर भी, मैंने तो देखा है, आपने भी देखा होगा, गांव के अंदर क्या होता है कि कोई भी कुआं होता है जहां से लोग पानी भरते हैं। किस किस बंदे ने देखा है? एक बार कमेंट करना, मैं भी देखूं। कुआं किस किसने देखा है? हाँ भाई, बताओ बताओ, सारे सारे। आकाश, ठीक है ठीक है ठीक है। शहानू ने भी देखा है, सबने देखा है। चलो ठीक है, दीपिका ने भी देखा है। चलो देख लो भी, कुआं देखा है ना आपने? वहां क्या करते हैं, लोग जाते हैं मटका लेकर सिर के ऊपर, और क्या करते हैं, पानी भरने जाते हैं। तो जब कुआं नया नया होता है, उसके आसपास जो भी क्या होती है, एक बाउंडिंग सी बनाई होती है, जहां पर जो महिला लोग हैं या स्त्री लोग हैं, लेडीज लोग हैं, वो अपना मटका रखती हैं। जब स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कुआं नया नया बनता है, तो क्या उसके आसपास में कोई मटका रखने की जगह बनी होती है? वो एकदम फर्श टाइप बनाया होता है। लेकिन जैसे डेली के डेली आप उस चीज को करते हो, वहां जाते हैं पानी भरने और मटका रखते हैं ना, तो कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद लगा लो या सालों के बाद लगा लो, कि वो जो मटका रखते हैं ना, वहां नीचे गोल गोल एकदम से बन जाता है, जैसे मतलब बिल्कुल मटके की शेप का नीचे एक गड्ढा बन जाता है। वो किस तरीके से बनता है? वहां पर यही चीज अप्लाई होती है, कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। इसको समझ लिया? किस किस बंदे को ये बात समझ आ गई? एक बार कमेंट करके बता दें किस किस बंदे को समझ आई है ये बात, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी बात थी जो मैंने आपको बताई है आज। हाँ, तो जिस जिस शिवली नागी, जिस जिस बंदे को ये बात समझ आ गई ना, वो नेट जीआरएफ करके रहेगा, इतनी भी मैंने बता दी। ठीक है ना? जिस बंदे को ये बात समझ आ गई ना, उसका नेट जीआरएफ पक्का है। ठीक है। अब उस मटके वाली बात से हटके हम हमारे टॉपिक पर आते हैं, क्योंकि ये स्टोरी आपको एक तरीके से मोटिवेशन भी करेगी, और साथ में ये लगा लो कि आपके लाइफ टाइम तक ये चीज काम आएगी। जब भी आपको लगे ना कि सारे रास्ते बंद हो गए, तो इस स्टोरी को आपने याद कर लेना है, साथ ही साथ मोटिवेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मेरे को तो मिल जाता है भाई, आपका पता नहीं। ठीक है। उसके बाद डेली के डेली ना 100 एमसीक्यू करने हैं, चाहे आपको टॉपिक आता है चाहे नहीं आता। मतलब आपको एक जिद पकड़ लेनी है भाई, सोना तब है जब 100 एमसीक्यू लगाने हैं सारी, चाहे ट्रूमैन है, चाहे किसी चीज की बुक है, ऑक्सफोर्ड की आती है ना एक, मनप्रीत कौर मैम की, चाहे वो है नवदीप मैम की, किसी भी कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म से आपको एमसीक्यू मिले ना, 100 एमसीक्यू लगाने हैं, पीवाईक्यू लगाने हैं साथ में। पीवाईक्यू लगाओगे तो सबसे बेस्ट है, आपको पैटर्न समझ आना स्टार्ट हो जाएगा कि सामने वाला जो हमारा एग्जामिनर है ना, वो किस तरीके का बंदा है, वो किस तरीके के क्वेश्चन पुट करता है। ठीक है। उसके बाद आपको गिव मोर टाइम टू समवन जो आपको फील होती है हार्डली चीजें। तो आपको बहुत सारी ऐसी चीजें होगी जो आपको हार्डली फील होगी, जो मैंने बताया था ना, सी वाले ऐसे ऐसे टॉपिक हैं जो आपको क्या होंगे, हार्डली मिलते हैं। टॉपिक बहुत सारे हार्डली टॉपिक हैं जो आपको समझ नहीं आते होंगे, तो उनको आपने ज्यादा से ज्यादा टाइम देना है। ठीक है। जो आपको ए ग्रेड वाले हैं, वो तो टॉपिक आपको साथ की साथ समझ आ जाएंगे, उसको तो छोड़ो, उसका तो कोई लेना देना नहीं है, वो तो आपने 1 मिनट में याद कर लेने हैं, मेरे को पता है। जो हार्डली है उनको ज्यादा टाइम देना है। गूगल सर्चिंग तब करनी है जब आपको कोई चीज हार्ड लगे।
आपको पता है कि यार मेरे को ये चीज, ये टॉपिक आ ही नहीं रहा, मेरे को पता ही नहीं लग रहा, समझ ही नहीं आ रहा, तो आपने उस चीज पर सिर्फ एक एक पॉइंट करके आप लोगों ने समझने हैं। आज एक स्टूडेंट का सुबह सुबह मैसेज आया कि सर ये क्वेश्चन मेरे को बता दो, मेरे को क्वेश्चन नहीं आ रहा, किस तरीके से करना है ये क्वेश्चन। तो मैंने उसको बोला कि जितने भी हमारे 4 के 4 ऑप्शन है ना, कोई भी क्वेश्चन है अगर समझ नहीं आता, 4 के 4 ऑप्शन उसके समझ लो, क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, कंसेप्ट क्लैरिटी करनी है। कंसेप्ट क्लैरिटी कब होगी, जब 4 के 4 ऑप्शनों को अच्छे से समझ लोगे, तब कंसेप्ट क्लैरिटी आपकी बनेगी। उसके बाद बात करते हैं डेली टास्क की। डेली टास्क आपको रखने हैं कि जो सी टॉपिक है उसको बी में किस तरीके से शिफ्ट करना है, और जो ए वाले हैं उसको माइंड में कैसे सेट करना है, उसकी टिप्स क्या है, ट्रिक्स क्या है, वो चीजें आपको अपने माइंड में डाल के रखनी है। उसके बाद बात करते हैं मोटिवेशन की। तो मोटिवेशन वाली सक्सेस स्टोरी आपको बता दी है कि किस तरीके से आपको मोटिवेशन रहना है और किस तरीके से मोटिवेशन रह सकते हो। क्योंकि अगर आप डेली के 100 एमसीक्यू करते हो, जो भी आपको हार्ड चीज लगती है उसको अच्छे से परफॉर्म करते हो, उसको सर्च करते हो गूगल पर जाके, उसको कंसेप्ट क्लैरिटी कर लेते हो, तो भाई मोटिवेशन ही है, और क्या है। इससे बड़ा मोटिवेशन नहीं है। लोगों की मोटिवेशन स्पीच सुनने की जरूरत नहीं है कि आपको ये करना है वो करना है। हाँ हाँ, शिखा मैं यूट्यूब पर डालूंगा ये। आपको किसी भी बंदे की मोटिवेशन स्पीच सुनने की जरूरत नहीं है। फिर जब आपने इतना काम कर लिया, यार अपनी मेहनत पे विश्वास रखो। आपको ये नहीं सुनना कि यार विवेक बिंद्रा ये बता रहा है, संदीप महेश्वरी ये बता रहा है, या कोई भी बंदा ये कर रहा है, इन चीजों को लाइफ में फॉलो करो। अरे भाई अपनी स्ट्रेटजी बनाओ। आप ना ट्रेंड सेटर बन जाओ कि मैंने ये चीज सेट कर देनी अपनी दुनिया के अंदर, ऐसा समझने लग जाओ। देखो यार, जब मैंने स्टार्ट किया था ना, मेरे साथ भी बहुत सारा सिस्टम हो गया था। वॉइस क्लियर नहीं आ रही क्या? बताना भी, सब लोग कमेंट आया है 173 ईपी का क्लियर है। कोई बात नहीं, एक बार डिस्कनेक्ट करके दोबारा ज्वाइन कर लो जिसको प्रॉब्लम आ रही है। हाँ हाँ, तो मैं बताता हूँ यार, किसी का कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। जब अपना खुद की मेहनत करनी है, खुद ने, वो बोलते हैं ना, अपने हाथों से करनी है कमाई, तो डर किस चीज का। लोग तो बोलते ही रहते हैं, तो किसी भी बंदे की सुनने की जरूरत नहीं है। सब लोग डिस्ट्रैक्ट करते हैं। मैंने बहुत सारी चीजें फेस की हैं जब लॉकडाउन हुआ था, जब मैं तैयारी कर रहा था उस टाइम। ये यूट्यूब चैनल का भी मेरा कोई मोटिव नहीं था, बस समझ लो ये भी किसी दिन बताएंगे आपको। तो मैंने ये चीजें आपको बताई हैं, आई होप कि ये समझ आ गई होंगी आपको, ये जो भी टिप्स दी हैं मैंने आपको। तो उसके बाद देख लेते हैं क्या था। चलो अब स्टार्ट करते हैं, जो भी हमारी फर्स्ट डेमो क्लास है ना, इसको स्टार्ट करते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या करना है। और 4 बजे यही क्लास है ना, इसके अगर ये क्लास यहाँ पूरी ना हुई तो 4 बजे मैं आपको, यही क्लास का सेकंड पार्ट मैंने लिखा हुआ है, 4 बजे आप लोग ज्वाइन करना। आपको इसी तरीके से अच्छे से पढ़ाया जाएगा। तो वेलकम टू सीख स्टडी स्मार्टली। आपको पता ही है मैं बलजिंदर सिंह आपके सामने कब से बोल रहा हूँ, और आपको समझ भी आ गई होगी मेरी स्ट्रेटजी, मुझे पता है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हो आप सारे के सारे। तो फर्स्ट हमारी डेमो क्लास टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर है, जिसके अंदर डेफिनेशन करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक करेंगे, और जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव्स हैं टीचिंग के वो करेंगे, और एस्पेक्ट्स हैं उनको अच्छे से यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये हमारा सिलेबस है। आपको पता है कि जो हमारा सिलेबस है इसके अंदर देखो, टीचिंग एप्टीट्यूड के आज कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक एंड बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो पूरी हम यहाँ पर पढ़ लेंगे। दीपिका जा रहे हो क्या? दीपिका थैंक यू बोल रहे हैं। बने रहो क्लास के अंदर, अभी तो टॉपिक स्टार्ट हुआ है, पहले तो स्ट्रेटजी थी। चलो कमेंट करना कौन कौन है हाजिर, फिर करते हैं स्टार्ट। पार्टिसिपेशन 2 बंदे बोल रहे हैं, शिवानी, शिखा, क्वेश्चन सिलेक्शन, सब कुछ होगा यार, सब कुछ होगा। एक बार मैं ये क्लास को थोड़ा पढ़ा लेता हूँ, उसके बाद सब कुछ करेंगे। ठीक है, एक एक बंदे का व्यू लेंगे, क्या बोलता है। ठीक है भाई, ठीक है, प्रेजेंट है सब लोग, देख लिया मैंने। हाँ, शिखा बोल रही है पढ़ाएं भाई, 1 मिनट अब पढ़ाना ही है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता रहा था टीचिंग एप्टीट्यूड की बात। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में हम लोग करने वाले हैं इसके ऑब्जेक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक वगैरह। तो स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए। तो टीचिंग एप्टीट्यूड ये तो मैंने यूट्यूब पर भी करवाया था, लेकिन यहाँ पर आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं।
देखो टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, जब भी आप लोगों ने टीचिंग एप्टीट्यूड स्टार्ट करना है ना, तो खुद को टीचर मान लो। आप लोगों ने एमकॉम किया है, मास्टर की हुई है ना, तो खुद को टीचर मानना स्टार्ट कर दो कि मैं टीचर हूं। तभी आपको टीचिंग एप्टीट्यूड समझ आएगा। तो टीचिंग एप्टीट्यूड होता क्या है, तो देख लेते हैं। टीचिंग इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटी ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू अदर। जो टीचिंग होती है ना, ये मैं ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, बस आपको समझाऊंगा। ये पीडीएफ में आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा आज, ठीक है, उसके बाद पढ़ते रहना। जो टीचिंग होती है ना, वो क्या होती है, एक ऐसा सिस्टम होता है, ऐसी एक्टिविटी होती है ना, जिसके द्वारा हम लोग बहुत सारी स्किल्स डेवलप करते हैं दूसरे लोगों के अंदर, उनको एजुकेशन देते हैं। एजुकेशन का मतलब, जब भी हम लोग किसी भी बंदे को एजुकेशन देते हैं, ऐसा नहीं है कि एजुकेशन अच्छी बुरी होती है। देखो एजुकेशन को एक पॉजिटिव मीनिंग माना जाता है, तो उसलिए हम लोग इसको एजुकेशन बोलते हैं, मतलब अच्छा पॉजिटिव वे में लेकर बोलते हैं, ठीक है। तो एक इंफॉर्मेशन होती है जो दूसरे बंदे के माइंड को डेवलप करती है, दूसरे बंदे की स्किल्स को डेवलप करती है, दूसरे बंदे को अदर पर्सनों से अदर दिखाने के लिए टीचिंग का यूज किया जाता है। तो इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटी ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू अदर। एजुकेशन प्रोवाइड करके हम दूसरे लोगों को डेवलप करते हैं, ये मैंने बता दिया है, ठीक है। उसके बाद द पर्सन हु प्रोवाइड एजुकेशन इज कॉल्ड टीचर। जो बंदा आपको एजुकेशन प्रोवाइड करता है, उस बंदे को क्या बोला जाता है, टीचर बोला जाता है, ठीक है। जिस तरीके से अभी मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोग मेरे को टीचर बोलोगे, तो मैं एक टीचर आपको पढ़ा रहा हूं। इसी तरीके से आप लोगों ने मानना कि जब आप एक स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो, आप टीचर हो और सामने वाला स्टूडेंट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक टीचर के द्वारा बहुत सारे मेथड यूज किए जाते हैं। अभी जो मैं मेथड यूज कर रहा हूं, वो कौन सा मेथड है, जब मैं पढ़ा रहा हूं उसको ऑनलाइन मेथड बोल सकते हैं, ठीक है। एक ऑफलाइन मेथड होता है। हमारे सिलेबस के अंदर दो चीजें दी गई हैं हमारे पास, कि ऑनलाइन मेथड होता है, ऑफलाइन मेथड होता है। और ऑनलाइन मेथड के अंदर भी बहुत सारे मेथड हैं, वो भी आपको दिखाएंगे इसी क्लासेस के अंदर आगे। उसके बाद ऑफलाइन के अंदर कौन कौन से मेथड होते हैं, वो भी दिखाएंगे आपको, ठीक है। यहां पर क्या किया जाता है, ही ट्राइज हिज बेस्ट। एक टीचर है, अच्छे से समझने की कोशिश करता है बच्चे को, और उसकी, देखो यार, कोई भी चीज है ना, अगर एक पर्सन है, कोई भी टीचर है, अगर सामने वाले को अच्छे से समझेगा ना, तो ही उसको क्या कर सकता है, उसके माइंड के अंदर चेंजिंग कर सकता है। तो एक टीचर क्या करता है, बेस्ट ट्राई करता है स्टूडेंट को अंडरस्टैंड करने की, ताकि उसके माइंड की डेवलपमेंट की जा सके, उसको अच्छे से पढ़ाया जा सके, उसके जो भी कमियां हैं उसकी दूर की जा सके। और इसका काम क्या होता है टीचर का, वो एनकरेजमेंट करता है किस चीज के लिए, स्टूडेंट को हर सब्जेक्ट सीखने के लिए क्या किया जाता है, एनकरेज किया जाता है, या उनको डेवलपमेंट दी जाती है, मोटिवेशन किया जाता है, ताकि बच्चा ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीख सके। यहां पर क्या होता है, टीचिंग के अंदर होता है, जो भी टीचर है ना, वो एक स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन करता है, और जो स्टूडेंट है वो टीचर के साथ इंटरेक्शन करता है। देखो ऑफलाइन क्लास होती है, कॉलेज में जाते हैं, फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है टीचर और स्टूडेंट का। यहाँ पर दोनों के म्यूचुअल बेनिफिट होते हैं। मैं पढ़ा रहा हूं, यहाँ पर मेरा भी कोई म्यूचुअल बेनिफिट होगा। अगर कोई टीचर गवर्नमेंट कॉलेज में, स्कूल में पढ़ा रहा है, उनका भी म्यूचुअल बेनिफिट होता है। अपने अपने बेनिफिट होते हैं। एक स्टूडेंट क्या करना चाहता है म्यूचुअल बेनिफिट में, वो चाहता है कि मैं अच्छी नॉलेज लूं, अच्छे से हर चीज को सीखूं, ताकि मैं अपनी लाइफ के अंदर नई नई चीजों को सीखकर आगे तक जाऊं और एक अच्छी जॉब लग जाऊं। और एक टीचर का होता है कि मैं अपने अच्छे अच्छे स्टूडेंट को अच्छी नॉलेज दूं, ताकि वो कुछ ना कुछ बन सके, या अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए एक टीचर जॉब करता है। मतलब अपने अपने म्यूचुअल बेनिफिट होते हैं, और दोनों के अपने अपने क्या होते हैं, टारगेट होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, जिनको वो अचीव करना चाहता है। टीचर अचीव करना चाहता है, क्या अचीव करना चाहता है, दो चीजें, कि मैं सक्सेस पाऊं, मैं ज्यादा से ज्यादा हायर जॉब पे जाऊं, ठीक है, मेरी जो क्या बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब है उनसे ऊपर उठूं, थोड़ा मैं अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर लूं साथ में। अपने अपने जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, अपने अपने टारगेट। एक टीचर के टारगेट होते हैं कि उसके जो भी स्टूडेंट है ना, वो ज्यादा से ज्यादा क्या करें, हर चीज को अचीव करें, एक टीचर की जो इमेज है वो गुड बन जाए, ठीक है। उस तरीके से एक जो हमारा स्टूडेंट है वो भी अपने ऑब्जेक्टिव गोल को रखता है। उसके बाद जो मेन ऑब्जेक्टिव मेरे को समझ आता है ना टीचिंग का, वो क्या है, कि जो भी टीचिंग है ना,
वो इस तरीके से डिफाइन की जा सकती है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना हमारे आसपास में, जो भी टीचिंग के अंदर है या जो सीख रहे हैं नई नई चीजों को, तो एक टीचर टीचिंग के द्वारा क्या करना चाहता है भी, जितने भी उनके पास स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे सोसाइटी के अंदर अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। मतलब कोई भी टीचर ये चाहेगा ना कि कोई उसका स्टूडेंट है, उसका चेला है, गुरु का कोई चेला है, वो यही चाहेगा ना कि कल को मेरे को भी लोग सराहें कि यार इस टीचर से बच्चा पढ़ा था और इस तरीके से वो अपनी सोसाइटी में आज खड़ा है अपने पैरों के ऊपर। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं टीचिंग के अंदर। उसके बाद ये हिंदी वाले जो भी स्टूडेंट हैं वो पढ़ सकते हैं, ठीक है, ये मैं पीडीएफ दूंगा तो आप पढ़ सकते हो। उसके बाद बात करते हैं टीचिंग क्या है। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, टीचिंग एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम दूसरे लोगों को क्या करते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं या उनकी जो स्किल है उसको डेवलप कर सकते हैं। स्पेसिफिक फंक्शन के लिए बच्चे को तैयार किया जा सकता है, कोई भी है, जॉब ट्रेनिंग है, कुछ भी चीजें ऐसी होती हैं जो टीचिंग के अंदर आती हैं कि हम सामने वाले बंदे को, जैसे आपको मैं तैयार करूंगा यूजीसी नेट एग्जाम देने के लिए, तो बहुत सारे ऐसे स्पेशल फंक्शन होते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं या स्पेशल फंक्शन होते हैं जो इंपार्टिंग करते हैं अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल्स को डेवलप करने के लिए। तो टीचिंग के अंदर वो सारी की सारी चीजें इंक्लूड की जाती हैं। उसके बाद क्या किया जाता है, टीचिंग एक पूरी प्रोसेस होती है जिसके अंदर सबसे पहले एक टीचर जाता है, बच्चों की प्रायर नॉलेज को समझता है, ये सारी की सारी प्रोसेस भी आपको करवाऊंगा, जिसके अंदर बच्चों को समझना पड़ता है कि बच्चा किस टाइप का है, उसको कौन से मेथड से समझ आती है। ये सारे के सारे जो फंक्शन होते हैं टीचिंग के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, ताकि जो भी बच्चों का रिजल्ट है ना एंड ऑफ द डे वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आए। तभी एक स्टूडेंट है अच्छे से सीख सकता है ना कोई भी चीज को। तो सबसे पहले यहाँ जितनी भी प्रोसेस है उसको स्टेप बाय स्टेप किया जाता है, ताकि सारे के सारे जितने भी काम है वो टीचिंग के अंदर इंक्लूड करके उनको इफेक्टिव रिजल्ट उनसे लिया जा सके। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कि जो टीचिंग है वो एक प्रोसेस है, मैंने बता दिया, जिसके अंदर दो लोग इंक्लूड होते हैं, एक स्टूडेंट इंक्लूड होता है, एक टीचर इंक्लूड होता है। वो क्या करते हैं, आपस के अंदर इंटरेक्शन करते हैं। यहाँ पर एक क्लासरूम होती है, उसमें ऐसी सिचुएशन को क्रिएट कर दिया जाता है, यहाँ पर स्टूडेंट को अच्छी अच्छी चीजें या अच्छी अच्छी नॉलेज दी जाती है ताकि उनकी स्किल्स डेवलप हो जाए। सारे की सारी बातें घूम फिर कर वहीं आती हैं कि टीचिंग का मतलब क्या होता है। बस ये है कि इसको हम सिस्टमेटिकल तरीके से करते हैं, प्रोसेस का मतलब भी सिस्टमेटिकल होता है। मतलब किसी भी चीज को हम जब करते हैं ना, उसको अगर एक सिस्टम के अंदर करते हैं, जैसे मैंने एक स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर की है कि आपको सी वालों को बी बना देना, बी वालों को ए और ए वालों को अपने माइंड में सेट करना है कि लाइफ टाइम तक भूले ही ना किसी चीज को। तो ये एक टीचिंग थी, मैंने अपनी ओर से आपको इंस्ट्रक्शन दिए कि भाई इस तरीके से करोगे तो आपका जो सिलेबस है कंप्लीट हो जाएगा और आपका जो बेनिफिट है वो ज्यादा होगा आपको, और आप सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं डेफिनेशंस की। देखो यार, टीचिंग का मीनिंग मैंने कंप्लीट कर दिया, डेफिनेशन के ऊपर आ गए हैं। डेफिनेशन का मतलब होता है कि एक लाइन में किसी बंदे ने कोई भी अपनी स्पीच दी है उस चीज को अच्छे से समझने के लिए। देखो सबसे पहले एच.सी. मॉरिसन है, ये बंदा क्या बोलता है कि जो टीचिंग है ना, ये एक ऐसी प्रक्रिया है या ऐसी हमें सूचना देती है, इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन द मोर मिच्योर पर्सनैलिटी एंड लेस मिच्योर वन। तो जो भी हमारा एक टीचिंग की बात करते हैं ना, इसके अंदर क्या किया जाता है, एक ऐसा पर्सन होता है जो मिच्योर, मोर मिच्योर पर्सनैलिटी होती है। मोर मिच्योर वो पर्सन होता है जो आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, जो आपको अच्छी अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करता है, जो आपको पढ़ाता है, आपको एक तरीके से आपके लिए अच्छा पाथ बना के देता है, अच्छा रास्ता बना के देता है, आपको नोट्स प्रोवाइड करता है, हर चीज आपको प्रोवाइड करता है। और एक को होता है लेस मिच्योर वन। लेस मिच्योर वन वो होता है जो सीख रहा होता है, जैसे आप लोग लेस मिच्योर हैं और यहाँ पर मैं मोर मिच्योर पर्सनैलिटी। यहाँ पर इस तरीके से इन्होंने बताया कि टीचिंग का जो मीनिंग होता है, इसके अंदर दो लोग इंक्लूड होते हैं जो आपस के अंदर क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। एक मोर मिच्योर होता है और एक लेस मिच्योर होता है। उसके बाद जैक्सन क्या बोलता है, जैक्सन बोलता है टीचिंग सबसे अच्छी डेफिनेशन ये मेरे को लगती है जैक्सन की, टीचिंग इज अ फेस टू फेस एनकाउंटर बिटवीन टू और मोर पर्सन। कि स्टूडेंट एक नहीं हो सकता, यहाँ पर आप काफी स्टूडेंट बैठे हो, स्टार्टिंग के अंदर तो 50-60 हो गए थे, अब तो पता नहीं है, देखेंगे।
तो यहाँ पर एक टीचिंग की बात की जाती है तो फेस टू फेस एनकाउंटर होता है बिटवीन टू और मोर पर्सन, कि एक टीचर होता है सामने और बाकी सारे क्या होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो आपस के अंदर इंटरेक्शन करते हैं। टीचर क्या करता है, अपना इफेक्ट डालता है पार्टिसिपेशन के ऊपर। किसके ऊपर, आपको चेंज करने के लिए मैं इफेक्ट डाल रहा हूं भाई, इस तरीके से प्रिपरेशन करना, आपका नेट जीआरएफ हो जाएगा। बस आप उसी चीज को मानो और उस चीज का कॉज मेरे को मिलना चाहिए। जैसे मैंने कॉज डाल दिया, आपके ऊपर इफेक्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से इफेक्ट डालते हैं, अपनी पर्सनैलिटी का इफेक्ट डालते हैं कि बंदे ने क्या किया है, कैसे किया है, वो सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं। टीचर के द्वारा बच्चों को समझाकर उनको अच्छे से बोला जाता है कि भाई इस तरीके से आपको सारा का सारा काम करना है। उसके बाद एनएल गैंग के द्वारा डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने बोला है कि इंटरपर्सनल पर्सनैलिटी, जो भी हमारी इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस बोल लो या इंटरपर्सनल पर्सनैलिटी होती है, उनको यहाँ पर इन्फ्लुएंस किया जाता है। किस तरीके से किया जाता है, जैसे मैंने आपको आज बता दिया कि भाई आज के बाद ना किसी बंदे की मोटिवेशन स्पीच नहीं सुननी। देखो भाई, मैं सीधी सी बात बता रहा हूं, अगर मेरे से पढ़ना है तो ऐसा करना, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं मिसगाइड करते हैं बंदों को, मतलब भरम में पड़ जाते हैं बच्चे की, यार मेरे को एक लत सी लग जाती है कि भाई उसकी सुनू वीडियो जाके, उसकी, उनका तो भाई पैशन है, उन लोगों का पैशन है, पैसे कमाते हैं वो इन चीजों से। आप उनके व्यू बढ़ाते हो जाकर, आप उनके नीचे कमेंट करते हो, सारा सारा दिन लगे रहते हो, तो एक दिन की कीमत, मैं तो बोलता हूं एक मिनट की भी कीमत होती है, एक सेकंड की भी कीमत होती है। तो आप लोगों को अपना टाइम वेस्ट नहीं करना किसी भी बंदे की मोटिवेशनल स्पीच को सुनकर। जिस दिन मोटिवेशन हो गया ना अंदर से, उस दिन आकर बोलना सर आप सही बोल रहे थे। इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस एक टीचर करता है आपको अपनी टीचिंग के द्वारा, ताकि स्टूडेंट्स का बिहेवियर चेंज किया जा सके या उनको अदर पर्सन में कन्वर्ट कर दिया जा सके। पोटेंशियल ऑफ अदर पर्सन जो भी होते हैं हमारे, एक स्टूडेंट था, आया बिल्कुल फ्रेश आया, उसको कुछ नहीं मालूम था, जब वो वापस गया, एक जैसे आज आप आए हो, आप थोड़ी सी नॉलेज लेके जाओगे, चाहे 1% में नॉलेज आपको मिल गई ना, तो मेरा जीना धन्य है भाई। मतलब आपको 1% में नॉलेज मिल गई ना मेरे से, तो मतलब उतना ही काफी है मेरे लिए कि भाई मैंने कुछ लोगों को तो चेंज कर दिया, चाहे वो 1% है चाहे 2 है। मतलब यहाँ पर इन्होंने बोला है कि टीचिंग का जो एम होता है ना, बंदे की इंटरनल वैल्यू को चेंज करना है। अगर बंदा अंदर से शुद्ध हो गया ना, तो बाहर से शुद्ध अपने आप हो जाएगा। तो इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस करके एम क्या होता है, बिहेवियर को चेंज करना या पोटेंशियल बिहेवियर बनाना। बिहेवियर को चेंज करके हम लोग जैसा बिहेवियर बनाना चाहते हैं वैसा बिहेवियर बना के एक बंदे को 0 लेवल से हाई लेवल तक लेके जाते हैं। उसके बाद डेवी ये बताता है कि कंसीडर इट एज मैनिपुलेशन। यहां भी मैनिपुलेशन की बात की जाती है कि सिचुएशन को मैनिपुलेट करना। सिचुएशन को मैनिपुलेट करने के बाद क्या किया जाता है कि जो भी हमारे स्टूडेंट होते हैं उनको ऐसी सिचुएशन में लेकर जाना, वहां पर सिचुएशन को मैनिपुलेट करना। जैसे मैं आया, आने के बाद आपको पूछा हालचाल कैसा है आपका, ठीक है, फ्रैंकली पूछ लिया आपके साथ। अब मैंने स्ट्रेटजी बताई है, स्ट्रेटजी बताने के बाद आपके साथ मैंने क्या किया है, एक छोटी सी स्टोरी शेयर की है। उस सिचुएशन को मैंने क्रिएट कर दिया यहाँ पर, एक अच्छे से आपको समझाने के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग को ज्यादा करने के लिए मैंने यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी आपके सामने रख दी, जहां पर आपकी जो स्किल है उसको आप एक्वायर कर सकते हो, इनसाइटली आप उस चीज को कर सकते हो। मतलब आपके अंदर तक वो चीज गई होगी, जब आपने मेरी स्टोरी सुनी होगी, आपको फील हुआ होगा इंटरनली वैल्यू से, आप मैनिपुलेट हुए होंगे कि भाई सर ठीक बोल रहे हैं, ऐसा हमें करना चाहिए। और यहाँ पर जो मेरी इंटेंशन थी वो क्या थी, आपको मोटिवेट करके आपको एक अच्छे पाथ पे लेके आऊं, ताकि आपकी जितनी भी कमियां हैं उनको दूर कर पाऊं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं क्लर्क की। जो क्लर्क था ना, ये बंदा बहुत ही क्लर्क था, मतलब बहुत ही हैंडी बंदा था। इस बंदे ने क्या किया, यहां पर जो टीचिंग थी हमारी, उसके 3 पॉइंट ऑफ व्यू दे दिए। व्यू ऑफ पॉइंट के अंदर इसने डिवाइड कर दिया टीचिंग को, कि टीचिंग किस किस तरीके से कहां कहां की जाती है अकॉर्डिंग टू क्लर्क। सबसे पहले क्या होता है, अथॉरिटेरियन। अथॉरिटेरियन क्या होता है भाई, कोई भी बताएगा एक बार कमेंट करके, कमेंट करो भी, अथॉरिटेरियन क्या होता है भी कोई बंदा कमेंट करने वाला? अरे कोई हाँ ना तो बोल दो। और कोई भाई, अथॉरिटी बेसिस,
नो आइडिया। चलो कोई बात नहीं दीपिका, मैं बता देता हूँ सबको। अथॉरिटी, बस हाँ ना का जवाब दे दिया करो कि सर हमें नहीं पता, आप बता दो। हाँ बहुत सी टाइप लगा सकते हो। तो चलो मैं बताता हूँ आपको अथॉरिटेरियन क्या होता है, पावर स्ट्रक्चर। देखो सबसे पहले इन क्लर्क ने ना तीन चीजें, आप लोगों ने ये पढ़ा है क्या पहले, किसी भी बंदे ने, किस किस ने ये चीज पढ़ी है पहले? यस का मैसेज करें सब। शिवली ने पढ़ी है बस। चलो ठीक है, मैं पढ़ा देता हूँ आपको, ये नई चीज है। जिसने पढ़ी है मैंने यूट्यूब पर डाली है, वैसे आप लोग वीडियो नहीं देखते। मेरा यूट्यूब चैनल है सीख स्टडी स्मार्टली 3S। उसका मैं आपको, मेरा टेलीग्राम, मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम मैसेज कर सकते हो। स्टार्टिंग में आपको नंबर दिया था मैंने, यहां पर भी मैं लिख देता हूँ, आप नोट कर लो नंबर मेरा, 8295103595। ठीक है, ये मेरा नंबर है, नोट कर लें आप। मैं कमेंट में भी कर देता हूँ एक बार, 8295103595। ठीक है, ये मेरा नंबर है, आप नोट करके मुझे मैसेज कर देना। जो मेरे टेलीग्राम चैनल पर नहीं है मैं उनको लिंक शेयर कर दूंगा, व्हाट्सएप कर सकते हो आप, बस कॉल मत करना बिना पूछे। चलो अथॉरिटेरियन की बात करते हैं। अथॉरिटेरियन क्या होता है, डेमोक्रेटिक क्या होता है, लजीज फेयर क्या होता है। तो यहां पर ये तीन मेथड दिए थे क्लर्क के द्वारा। क्लर्क बंदा बहुत अच्छा था, इसने बताया जो हमारे टीचिंग के लेवल होते हैं ना उसी टाइप से इसने पॉइंट ऑफ व्यू दिया अपना। तो अथॉरिटेरियन अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट ऑफ व्यू, जहां पर क्या होता है कि टीचिंग होती है ना जो हमारी बिल्कुल मेमोरी लेवल की होती है, एकदम मेमोरी लेवल, जहां पर बच्चों को एएनआर सिखाया जाता है, एबीसी सिखाई जाती है, गिनती सिखाई जाती है, उसको अथॉरिटेरियन लेवल बोला जाता है। यहां पर सारा का सारा काम है ना एक टीचर का होता है, कोई दूसरा बंदा कोई काम नहीं करेगा। यहां पर एक टीचर के द्वारा क्या किया जाएगा, आया बच्चों को पढ़ाया, एएनआर ऊंची ऊंची आवाज में लाउडली। देखो मैंने एक बात स्टार्टिंग में बोली थी कि आपको लाउडली पढ़ना है ताकि आपकी सेंसेस हैं वो काम करना स्टार्ट कर दें। आपने कभी सोचा है कि पहली क्लास में या दूसरी क्लास में, यूकेजी नर्सरी में आपको लाउडली क्यों पढ़ाया जाता है? वो इसी वजह से पढ़ाया जाता है कि बच्चा है ना उसकी सेंसेस डेवलप होनी स्टार्ट हो जाए। तो आपको भी क्या करना है अपना, चलो ज्यादा नहीं तो थोड़ा तो लाउडली पढ़ो ताकि आपकी जो कंसंट्रेशन पावर है वो ज्यादा से ज्यादा फोकस करे आपके मैटर के ऊपर। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर जो टीचिंग है ना वो नोट डेवलप थॉटफुल होती है। मतलब यहाँ पर बच्चे के एटीट्यूड को डेवलप नहीं किया जाता, बच्चों को सिर्फ कुछ ना कुछ चीजें सिखाई जाती हैं। बच्चों को बिल्कुल थॉटलेस टीचिंग इसको बोल सकते हैं कि बच्चों को सिर्फ रट्टे मरवाए जाते हैं। यहाँ पर रूट लर्निंग का काम किया जाता है। यहाँ पर किसी भी टीचर के द्वारा कोई भी क्रिटिसिज्म सेंट्रिक चीज नहीं होती, मतलब टीचिंग को नकारा नहीं जा सकता क्योंकि ये बिल्कुल जीरो लेवल है, एकदम से जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं और बच्चों को नई नई चीजें यहाँ पर सिखाई जाती हैं। उसके बाद बात करते हैं डेमोक्रेटिक टीचिंग की। डेमोक्रेटिक क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल, जिसको टीचिंग का दूसरा लेवल बोला जाता है। यहाँ पर टीचिंग का दूसरा लेवल इसको बोला जाता है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर मेमोरी लेवल की। तो मेमोरी लेवल के अंदर क्या किया जाता है, फर्स्ट मेमोराइज किया जाता है चीजों को। मेमोराइज कहाँ किया जाता है, बच्चों को कोई ना कोई चीज याद रखवाने के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले रट्टा लगवाया जाता है, रूट लर्निंग करवाई जाती है। वो किसके अंदर करवाई जाती है, वो करवाई जाती है अथॉरिटेरियन के अंदर। यहाँ पर बच्चों को सारा रट्टाफिकेशन करवाया जाता है, क्रैमिंग करवाई जाती है सारी की सारी। उसके बाद यहाँ पर मेमोरी लेवल, जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, मेमोरी लेवल के अंदर जो अथॉरिटेरियन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर सीखते हैं। यहाँ पर जितनी भी हम लोग मेमोराइज करते हैं उन चीजों को अब समझना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे हम लोगों ने ए पढ़ा था, अब हम समझने लग जाते हैं कि A4 क्या होता है, एक एप्पल होता है। ठीक है, B4 क्या होता है, बॉल होती है। ठीक है, इस तरीके से हम हर चीज को समझना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद ये क्या होती है, थॉट फुल टीचिंग होती है। यहाँ पर वो थॉट लेस थी, ये थॉट फुल है। यहाँ पर हर चीज को समझना स्टार्ट किया जाता है। जैसे आप लोग 5वीं क्लास के बाद कहीं भी स्कूल में जाते हो, 6वीं क्लास में, 7वीं में, वहां पर आप हर चीज को समझना स्टार्ट कर देते हो, उसको हम अंडरस्टैंडिंग लेवल बोलते हैं। मतलब आप हर चीज को कैप्चर करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या बात की जाती है कि हम लोग पहले यहाँ पर जाते हैं क्लास में, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, टीचर और बच्चे आपस में बात करते हैं। और पहले वाले में क्या था,
भी सारा कुछ टीचर को करना पड़ता था, बच्चों से ये भी पूछना पड़ता था कि भाई तू काम करके आएगा कि नहीं आएगा, ये बता दे मेरे को। फिर चांटे भी लगते थे। तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं कि यहाँ पर जो भी सिस्टम है ना, सारा का सारा इंटरेक्शन किया जाता है, इंटरेक्शन प्रोसेस भी इसको बोला जाता है कि यहाँ पर इंटरेक्शन प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन वगैरह भी किए जाते हैं, एक स्टूडेंट के द्वारा अपने टीचर से क्वेश्चन किए जाते हैं कि सर ये चीज ऐसी क्यों आई, ये बंदा 2 और 2 4 क्यों होते हैं, 5 क्यों नहीं होते, ये सारी की सारी चीजें पूछी जाती हैं। और यहाँ पर बंदा सेल्फ डिसिप्लिन हो जाता है, डिसलाइंड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे को समझ आने लग जाती है हर चीज। बच्चा, आजकल के बच्चे तो वैसे भी तेज होते हैं, तो यहाँ पर बच्चा समझने लग जाता है। डेमोक्रेटिक में क्या होता है, दोबारा सुन लो, टीचर और स्टूडेंट आपस में इंटरेक्शन करने लग जाते हैं और आपस में क्वेश्चन पुट करने लग जाते हैं। अगर आप यहां पर आपस में क्या करने लग जाते हैं, क्वेश्चन करने लग जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल में आपने दिमाग लगाते हैं और हर चीज को अंडरस्टैंड, हाँ हाँ यही बात है। ठीक है शिखा, शिखा शाहू, यही चीज है जो आप बोल रहे हो कि अंडरस्टैंड लेवल के अंदर क्या किया जाता है कि एक टीचर के द्वारा बच्चे के साथ इंटरेक्शन किया जाता है, बच्चा भी अपनी हेजिटेशन दूर करने लग जाता है और अपने टीचर से क्वेश्चन पुट करता है। और साथ में यहाँ पर जितनी भी चीजें आपने मेमोरी लेवल के अंदर सीखी होती हैं वो सारी की सारी अब अंडरस्टैंड करने लग जाते हो कि ए फॉर क्या होता है, एप्पल होता है। इस तरीके से आप एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हो। उसके बाद बात करते हैं, ये हमारी लास्ट स्लाइड है, इसके बाद चलो लजीज फेयर की बात करते हैं। लजीज फेयर होता क्या है, यहां पर इसको रिफ्लेक्टिव लेवल बोला जाता है, टीचिंग का थर्ड लेवल जिसको बोला जाता है। यहां पर लिख लो, टीचिंग का थर्ड लेवल होता है रिफ्लेक्टिव। लजीज फेयर एटीट्यूड इसको बोल दिया जाता है। यहां पर क्या होता है कि जब ये मोर डिफिकल्ट लेवल होता है, पहली बात तो क्योंकि सारे काम ही यहां पर खुद करने होते हैं। जिस लेवल पर आप लोग पहुंच चुके हो ना, उसको रिफ्लेक्टिव लेवल हम बोल सकते हैं। आपको सारे काम खुद करने पड़ेंगे, आपको कोई नहीं बताएगा कि ऐसा करना है वैसा करना है, सारे के सारे काम आपको खुद करने पड़ेंगे। इट इज मोर डिफिकल्ट देन मेमोरी एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। जो हमारे लेवल थे टीचिंग के, मेमोरी लेवल जिसको अथॉरिटेरियन बोला जाता है, अंडरस्टैंडिंग डेमोक्रेटिक बोला जाता है, उनसे जो ज्यादा डिफिकल्ट लेवल है उसको लजीज फेयर एटीट्यूड बोला जाता है। ये कब पहुंचते हैं इस लेवल पर, जब मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल है ना, इनको हम पार कर लेते हैं, उसके बाद हम कहां पहुंच जाते हैं, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग पर पहुंच जाते हैं। इट इज हाईली थॉटफुल एक्टिविटी, यहां पर हाईली थॉटफुल एक्टिविटी की जाती है, मतलब सारे काम को खुद सोचना पड़ता है, कौन सा मैटर आपको कहां से उठाना है, किस टीचर का आपको अच्छे से समझ आता है, सारी की सारी चीजें यहां पर आपको अच्छे से समझनी होती हैं। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर लेवल ऑफ स्टूडेंट टीचर आर पार्टिसिपेटेड। यहाँ पर दोनों ही पार्टिसिपेटेड होते हैं। एक टीचर का काम है यहाँ पर कम होता है। इसको एक चीज और लिख लो, इसको ना स्टूडेंट सेंट्रिक भी बोला जाता है। सबसे पहली वाली को टीचर सेंट्रिक बोला जाता है और जो सेकंड वाली है उसको कंटेंट सेंट्रिक बोला जाता है। और इसको क्या बोला जाता है, लजीज फेयर को, इसको स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों पार्टिसिपेशन तो जरूर करते हैं। एक टीचर सिर्फ आपको गाइडलाइन करता है, जैसे आप पीएचडी में जाते हो ना, आपका जो भी मेंटर होता है वो आपको सिर्फ क्या करेगा, गाइडलाइन प्रोवाइड करेगा। गाइडलाइन प्रोवाइड, कौन सा रिपीट करना है, चलो मैं करता हूं। जो मेमोरी लेवल था जिसको अथॉरिटेरियन बोला जाता है, उसको क्या कहा जाता है, उसको बोला जाता है टीचर सेंट्रिक अप्रोच। और नंबर 2 पे था जिसको अंडरस्टैंडिंग लेवल बोला जाता है या डेमोक्रेटिक लेवल बोला जाता है, उसको कंटेंट सेंट्रिक बोला जा सकता है या टीचर सेंट्रिक भी बोला जा सकता है, ज्यादातर कंटेंट सेंट्रिक बोला जाता है। और नंबर 3 पर जिसको बोला जाता है लजीज फेयर, इसको क्या बोला जाता है, लजीज फेयर को जो भी हमारी स्टूडेंट है, सारी की सारी एक्टिविटी स्टूडेंट के द्वारा की जाती है, थॉटफुल एक्टिविटी इसके अंदर की जाती है, स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच इसको बोला जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, एक टीचर का जो काम होता है वो बिल्कुल ही थोड़ा होता है। जैसे आप पीएचडी करने जाते हो ना, वहां पर आपका मेंटर है ना, सिर्फ आपको ये बताएगा बेटा ये करना है आप लोगों ने, और करना आपको खुद पड़ेगा। ठीक है, सारे का सारा इसके अंदर काम स्टूडेंट को करना पड़ता है। दिस इज लेवल प्रोड्यूस इनसाइट। इनसाइट्स क्या होता है भाई, किसी को पता है, कमेंट करना। इनसाइट
इनसाइट मतलब अंदर तक, बिल्कुल डीपली हर चीज को बहुत ही अंडरस्टैंडिंग के साथ समझा जाता है। हर चीज को इतना मतलब हम लोग डीपली समझ लेते हैं कि हमें किसी और चीज को या किसी और टीचर से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आपने आज ये पढ़ लिए हैं, मेरे को फीडबैक देके जरूर जाना। इसके बाद क्या है देख लेते हैं एक बार। ये नेचर है, ये नेक्स्ट क्लास में करते हैं। वैसे 1 घंटे की क्लास होगी, 40 मिनट की लेते हैं। तो आप सब लोग मेरे को बता सकते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन है मैं उसको अनम्यूट कर दूंगा, आप लोग पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन। पहले कमेंट करके बता दें कि क्लास आपको कैसी लगी है। चलो मेरे को, मैं अनम्यूट करता हूं, पर मेरे को एक एक करके बताएं। पहले कौन बोलेगा उसको अनम्यूट कर देता हूं मैं। पहले अपना क्वेश्चन कौन पुट करेगा? दीपिका को करें? दीपिका ने हैंड राइज किया अपना। हाँ भी पूछो, क्या पूछना है? हुए नहीं क्या अनम्यूट? सब लोग कर लें, पर एक एक करके वो करना। लो मैंने अनम्यूट कर दिया सबको, एक एक करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते। नमस्ते सर। नमस्ते जी, कौन बोल रहा है? सर दीपिका। हाँ हाँ बोलिए भैया, आप पहले हैंड राइज किए हो। सर बहुत बढ़िया लगा सर क्लास। कोई बात नए नहीं, न्यू बढ़िया ही क्वेश्चन लगेगा है। अपना क्लास तो सबको। भी एक एक सब लोग ना म्यूट कर लें जो दूसरे हैं। शिल्पी म्यूट करो। हाँ पूछो अपना, जिसको पूछना है अभी क्वेश्चन पूछ लो भाई, किसको पूछना है, नहीं तो फिर मैं कमेंट पढ़ के ही आंसर कर देता हूँ सबके। सर सिर्फ नेट क्वाली एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद स्कोप है क्या? नेट करो, जीआरएफ करो, आपकी मर्जी है वो तो, कि आपको क्या क्वालिफाई करना है। स्कोप तो हर चीज का होता है भाई। पबजी का स्कोप बना पड़ा है यहाँ तो। सिर्फ नेट का क्वालिफाई, हाँ भाई स्कोप है, सब कुछ है। आप खुद की टीचिंग कर सकते हो, नेट जीआरएफ क्रैक करने के बाद आप कुछ भी कर सकते हो भाई, किसी कॉलेज के अंदर या वहां पूछ सकते हो। शिल्पी बोल रही है, सर आई एम ऑलरेडी स्टडिंग टीचिंग एप्टीट्यूड एंड योर क्लास इज बाउंस फॉर मी बोनस। अच्छा सर कॉमर्स की क्लास कब से है? कॉमर्स की क्लास भी होंगी, कॉलेज में पीएचडी कंपलसरी है। अरे भाई कुछ बोल नहीं सकते, 2020 के अकॉर्डिंग जो पॉलिसी आई है हमारी उसके अकॉर्डिंग तो है कंप्लीट। आप लोगों को करना पड़ेगा खुद से, जो पीएचडी है कंपलसरी है, पर कोई जरूरत वाली बात नहीं है। अगर नहीं करना चाहते तो आपको वैसे भी प्राइवेट कॉलेज के अंदर जॉब वगैरह मिल जाती है। अरे नेट तो मेरा 19 में हो गया था, 2020 जून वाला जीआरएफ है। और कोई कोई क्वेश्चन भाई किसी का? मैंने ना वो ऑर्डर कर रखा है, जो हमारा टैबलेट होता है ना लिखने वाला। मैथ ऐसा करवाऊंगा आपको भूल जाओगे यूट्यूब के टीचरों को। अरे पीएचडी करेंगे तो कोरोना तो खत्म होने दो। ठीक है भाई ठीक है। सब लोग बोल रहे हैं सर क्लास अच्छा था, थैंक यू ऑल फ्रेंड्स कि आप लोगों ने। फी का मैं बता दूंगा भाई आपको, अगर नेक्स्ट क्लास आप ज्वाइन करोगे ना, 4 बजे क्लास है वो, उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आपको करना है। ठीक है, फी का भी बता देंगे, कोई ज्यादा फी नहीं रखते अपन, बिल्कुल नॉमिनल सी फी रखेंगे। पर ऐसा है कि मजे से पढ़ेंगे हम लोग, जैसे आज पढ़ाई की है। सर पीएचडी कैसे भी कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शिखा साहू पीएचडी जैसे मर्जी कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, जैसे मर्जी करो। अगर आपका वो हो जाता है, नेट हो जाता है, नेट के बेस पर भी मिल सकता है अगर आप एससी कैटेगरी से हैं, ओबीसी से हैं। देखो भाई मैं तो पेपर 1 है, जो पेपर 2 है मेरा टारगेट है, जो मैं 40 से 45 दिन में सारा खत्म कर दूंगा। हाँ ठीक है, रेडमी नोट 8, आपका नाम क्या है? चलो ठीक है फिर, किसी का कोई और क्वेश्चन भाई पूछ लें, फिर जल्दी से जल्दी क्लास को ओवर करते हैं। अरे कोई बात नहीं, नेट डाटा खत्म हो गया तो थोड़ा ही लगता है इसमें तो, 1 GB तो मिलती होगी आपको। संजना, चलो संजना कोई बात नहीं, मैथ की क्लास भी लेंगे, टेंशन मत लें। चलो भाई ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है पूछ लो। फीस तो मैं भाई बाद में ही बताऊंगा। सेकंड क्लास ज्वाइन करना, कल भी 11 बजे यही क्लास है आपको। लेकिन कल मैं लूंगा रिसर्च की क्लास। 4 बजे की क्लास जो ज्वाइन कर लेगा उसके टीचिंग के लेवल भी कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अरे कोई बात नहीं, मैथ भी कर देंगे ठीक। तो ठीक है मैथ वाले ज्यादा बोल रहे हैं।
चलो कोई बात नहीं, करते हैं। 4 बजे आ जाना जिसका जिसका नेट बचा है। वैसे नेट यार इसमें कितना लग गया होगा, 500 MB भी लगा होगा मेरे हिसाब से। चलो ठीक है गाइस, टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखें और अच्छे से थोड़ा सेफ्टी बनाए रखें। आपको पता ही है टाइम बहुत ही बुरा चल रहा है, तो ठीक है ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।